भारत बहुत बड़ा देश है। भारत को अपना निरंतर कार्रवाई करनी है। सिंदूर की पीओके को लेना है, स्लीपर सेल्स को ख़त्म करना है। ये कश्मीरी वगैरह के तो वीडियो कल भी फिर एक और आ जाएगा। एक सीरियस दरार पड़ने लगी है टेररिस्ट ग्रुप और आर्मी के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर का प्रेशर अगर आपने कम किया तो फिर ये बहक जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा कठिन समय है। वो उन्होंने बड़ी मार पिटाई उनकी हो चुकी है। जनरल मुनीर ने तो कहा था कि आप आतंकवादियों को कहा था कि आप जाके हमला करिए इनोसेंट पहलगांव टूरिस्ट के ऊपर, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर। अरे जब उसने कहा था तो वो फ्यूनरल भी अटेंड करवाएगा? वो तो करवाएगा ही नहीं, तो वो बिल्कुल उसकी तो हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो उसने सब ये भी कहा कि अब देखिए हमने जो कहा आपको हमला करने के लिए, आपने हमला भी किया। आपके जो लोग ऊपर वाले के पास चले गए हैं, अब जिसको कि आप शहादत कहते हैं, शहादत हासिल कर ली है, अब उनका फ्यूनरल भी अटेंड कर लीजिए। तो देखिए आसिफ मुनीर को और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गया है। भारत बहुत बड़ा देश है, हमको इन खबरों के ऊपर तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए बिल्कुल। अब हम और ना ही हम ये प्रूव कर रहे हैं कि देखिए इन्होंने कहा था हमें डोसियर दिखा दिए, हमने ये कर दिया। अब वो ज़माने चले गए। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत को अपना निरंतर कार्रवाई करनी है। सिंदूर की पीओके को लेना है, स्लीपर सेल्स को ख़त्म करना है। ये कश्मीरी वगैरह के तो वीडियो कल भी फिर एक और आ जाएगा। क्योंकि अब इससे क्या दर्शाता है, सबसे बड़ी चीज़ ये एक तो ये दर्शा रहा है कि अब भारत को इनको इग्नोर करना है। ये मैं एक अपनी तरफ से एक हम्बल मैसेज दे रहा हूँ। और दूसरा ये है कि एक सीरियस दरार पड़ने लगी है टेररिस्ट ग्रुप और आर्मी के बीच में। अब वो धीरे धीरे आर्मी की गलतियां निकाल रहे हैं, ओपनली निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके कारण हमारा ये हालत हुई। हम अफगानिस्तान से टकराए, हम दिल्ली से टकराए, हम दुनिया से टकराए इनके लिए। ये क्यों कह रहे हैं? ये अब दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी हमें झोंक रही है इन सारे खेलों में। तो ये जो नई चीज़ निकल रही है, इसके ऊपर भारत को तवज्जो देनी चाहिए और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हमको चाहे उन्हें सेंध लगाएं टेररिस्ट ग्रुप में, चाहे कुछ करें, हमको अब उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना प्रेशर कम नहीं करें। ऑपरेशन सिंदूर का प्रेशर अगर आपने कम किया तो फिर बहक जाएंगे टेररिस्ट। अभी ये ऑन द रन है, ये रो रहे हैं। अब इनको उसी तरीके से रहने दीजिए। हमें निरंतर इनके ऊपर अटैक करने हैं, चाहे स्लीपर सेल्स के थ्रू, चाहे इनके ऊपर और पीओके जहाँ से इनके ऑपरेशन लॉन्च होते हैं, आप उसको अटैक करके उस जगह को कब्जा करिए। कम से कम जितना भी हो जाए, 100 गज 200 गज जितना भी होता है हमें करना चाहिए। फिर आप देखेंगे इनको प्रॉब्लम कितनी आएगी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब तब पैदा होता है। कश्मीरी साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल का समय है। उनके रोने धोने से पता चल गया है कि इस समय का पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा कठिन समय है। वो उन्होंने बड़ी मार पिटाई उनकी हो चुकी है, पर वो अभी कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे इत्यादि, क्योंकि वो भी दिखाना चाहते हैं अपनी लीडरशिप को कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनको भी अपनी रोज़ी रोटी देखनी है। तो वो कर रहे हैं। वो ये जो एम्प्टी जो थ्रेट होती है, ये गीदड़ भपकियाँ हमको डराने के लिए कि पानी हमारा, डैम हमारा, ऑल ये सब कुछ ठीक है, इसको इस कान से सुन के इस कान से निकालने वाली बात है। हमने जो एक्शन लेना भारत ने, उसको हमें जल्दी करना है। सबसे पहले हमको इनके टेररिस्ट ग्रुप और स्लीपर सेल्स को हटाना है और पीओके को जितनी जल्दी अपने अंडर करें, जितने भी करें। इनके जब हमने पीओके को 100 गज भी लेना शुरू कर दिया, ये डिफेंसिव पे आएंगे और पीछे हटने लग जाएंगे। तब इनको असली प्रॉब्लम शुरू होगी। जब इनके कैंप्स के ऊपर हम एक चाहे 2 कैंप्स को भी ले लें, तब इनकी प्रेशर असली शुरू होगी।